Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Bakanlar, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम, उसकी साख्त और उसके सिस्टम पर तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर सवाल उठाया है और उसे शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। दरअसल कल यानी 27 नवंबर को तुर्की में इस्लामी ताउन तंज़ीम की इक़्तिसादी कौंसिल का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में 35 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। इस इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर दुनिया के 5 मुल्कों ने पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बना रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी कौंसिल के जो मेंबरान हैं, 5 मुस्तकिल मेंबरान, उसमें एक भी इस्लामी रियासत शामिल नहीं है और इसी वजह से आज तक किसी भी मुस्लिम मुल्क का मसला हल नहीं हो सका है। उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो निज़ाम है वो जुल्म पर मबनी है, नाइंसाफ़ी पर मबनी है, अदावत पर मबनी है और ये निज़ाम मुस्तक़बिल में मज़ीद जारी नहीं रह सकता है। ईसाई ममालिक के जो मसाइल होते हैं फ़ौरन हल कर दिए जाते हैं क्योंकि उनकी वहाँ अक्सरियत है, जबकि मुस्लिम ममालिक की जो नुमाइंदगी है वो सिफ़र है। इस निज़ाम को ख़त्म करके दूसरा निज़ाम लाना चाहिए या इसमें मुकम्मल तौर पर इस्लाह करनी चाहिए क्योंकि जो मौजूदा शक्ल है अक़वाम मुत्तहिदा की वो शक्ल मज़ीद बरकरार नहीं रह सकती है। मुस्तक़बिल में इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो ये संगीन एतराज़ तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने किया और तय्यब एर्दोगान ने पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर कोई सवाल नहीं उठाया है, बल्कि 2016 की जनरल असम्बली में भी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को तनक़ीद का निशाना बनाया था और यही कुछ बातें उन्होंने वहाँ कही थी। 2017 और 2018 में भी उन्होंने इसी तरह की बात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कही और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सवाल उठाया, उसे निशाना बनाया कि अक़वाम मुत्तहिदा दरअसल ये है कि 5 ममालिक ने पूरी दुनिया को ग़ुलाम बना रखा है। आइए हम जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा है क्या। दरअसल 1945 में जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो दूसरी जंग अज़ीम के जो फ़ातिहीन थे उन्होंने एक आलमी तंज़ीम बनाई जिसका नाम यूनाइटेड नेशन रखा। इस यूनाइटेड नेशन के जो में कई तरह की मेंबरशिप होती है, कई तरह की इसकी असम्बली है। इसकी जो जनरल असम्बली है, जनरल मेंबरशिप है, उसमें 193 ममालिक शामिल हैं। हर मुल्क का अपना एक वोट होता है, हर साल उसका इजलास होता है, उसमें और भी कई तरह का काम होता है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा अदालत आलमी इंसाफ का है, आलमी इक़्तिसादी कौंसिल का है, लेकिन जो उसका सबसे अहम इदारा है वो है सिक्योरिटी कौंसिल का। सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबर सिर्फ 5 ममालिक हैं और वो 5 ममालिक में से एक अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस और 5वां बरतानिया है। ये 5 ममालिक को लामहदूद इख्तियारात और ताकत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में उसी वक्त किसी मसले पर बहस हो सकती है जब इनमें से किसी एक मेंबर की उसे हिमायत हासिल होगी। इन मेंबरान को वेटो पावर का इस्तेमाल होता है। इख्तियार ये है कि ये चाहे तो किसी भी बिल को मुस्तरद कर सकते हैं, किसी भी बिल को पास करा सकते हैं और इसी की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा से कोई भी मसला हल नहीं हो पाता है। मान लीजिए अमेरिका चाहता है कि म्यांमार पर कार्रवाई हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए क्योंकि वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। चीन वेटो पावर का इस्तेमाल करता है, उसे रोक देता है। हिंदुस्तान कोशिश करता है अमेरिका की मदद से, कई सारे जो मुस्तकिल अराकीन है उसकी मदद से कि मसूद अज़हर को या हाफिज़ सईद को दहशतगर्द करार दिया जाए। चीन वेटो पावर का इस्तेमाल करता है इससे और ये सिलसिला रुक जाता है। तो 5 ममालिक ने गोया कि एक तरह से ग़ुलाम बना रखा है और इन्हीं की मर्जी चलती है और इसी पर तय्यब एर्दोगान ने सवाल उठाया है। तो जो 5 मुस्तकिल अराकीन दूसरी जंग अज़ीम के फातिह हैं, 20वीं सदी में दुनिया में 2 अजीम जंग हुई। पहली जंग हुई और उसके बाद दूसरी जंग 1939 में शुरू हुई, 1945 में ख़त्म हुई। दूसरी जंग की वजह से पहली जंग का नाम जंग अजीम अव्वल रखा गया। दूसरी जंग अजीम में 2 ग्रुप बन गए, कई मुल्कों में आपस में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में कहा जाता है कि दुनिया की 80% आबादी इस जंग से मुतासर हुई थी। लाखों फ़ौजियों का, लाखों अवाम का कत्ल हुआ था और 61 ममालिक इस जंग में मुलव्विस थे, शरीक थे। 40 मुल्कों में ये जंग लड़ी गई, लेकिन आखिर वक्त तक पहुँचते पहुँचते जो पूरी लड़ाई थी या दूसरी जंग अजीम थी, 2 ग्रुप में तकसीम हो गई थी ये लड़ाई। और एक ग्रुप जो था वो बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और चाइना और रूस का हो गया था और दूसरा ग्रुप जो था वो जर्मनी का था, जिसमें जर्मनी के साथ जापान मुल्क शरीक था, इसके अलावा तुर्की भी जर्मनी के साथ था। तो इस पूरे मामले में आखिर में जर्मनी की शिकस्त हुई और भी कई मुल्कों की शिकस्त का सामना करना पड़ा। जापान पर अमेरिका ने एटम बम गिराया और तो इस पूरी लड़ाई में ये सारे ममालिक जीत गए। इन्होंने अपनी एक तंजीम बना ली और जिसके ये कायद बने हुए पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। तो इसी के ख़िलाफ़ मुतालबा है। हिंदुस्तान ने भी इस तरह की अपील कर रखी है कि जो
5 ممالک ہیں یہ صحیح نہیں ہیں اور ملکوں کو ممبرشپ ملنی چاہیے۔ سلامتی کونسل میں 15 لوگوں کی ممبرشپ ہوتی ہے، 5 مستقل اراکین ہوتے ہیں اور بقیہ 10 اس کے غیر مستقل اراکین ہوتے ہیں۔ 10 غیر مستقل اراکین میں سے 2 سال کی مدت ہوتی ہے اور ہر سال کسی نہ کسی کو موقع ملتا رہتا ہے۔ اس وقت ترکی بھی غیر مستقل اراکین میں شامل ہے، لیکن ترکی کا بار بار یہی مطالبہ ہے کہ اس نظام کو ختم کیا جائے اور کسی نہ کسی ایک اسلامی ملک کو بھی اس کا ممبر بنایا جائے یا پھر اثر نو اس کا نظام مرتب کیا جائے۔ موجودہ نظام ناانصافی، ظلم اور عداوت پر مبنی ہے اور دراصل 5 لوگوں نے آج بھی پوری دنیا کو ہائی جیک کر رکھا ہے۔ ملت ٹائمز کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ اس طرح کی مزید خبروں کے لیے آپ ملت ٹائمز سے جڑے رہیے۔